देव, दानव और मानव तीनों प्रजापति की संतान थे, लेकिन उनमें बिल्कुल पटती नहीं थी। आए दिन उनमें झगड़े लगे रहते थे। लेकिन एक बार कुछ दिनों तक उनमें आपस में बहुत पटने लगी। उन्हें भी अच्छा लगा। अब इस नई सद्भावना को चिरस्थायी रखने के लिए उन्होंने निश्चय किया कि हम सब प्रजापति ब्रह्मा के पास चलकर शिक्षा ग्रहण करेंगे, क्योंकि वही इस चराचर जगत के स्वामी हैं। उनकी दृष्टि में हम सब एक समान हैं। हम सबका जिस तरह से भी कल्याण होगा उसका उपाय वही बता सकते हैं। इस आपस के लड़ाई झगड़े से सदा के लिए छुटकारा मिलना चाहिए। इस प्रकार निश्चय कर वे सब शिष्य भाव से प्रजापति ब्रह्मा के समीप पहुँचे। उन्हें आते हुए देख प्रजापति ब्रह्मा बहुत प्रसन्न हुए। अपनी संतानों की इस सन्मति पर उन्हें बड़ा कुतूहल हुआ, क्योंकि हजारों वर्षों से जिनके बीच रक्त की नदियां बहा करती थी, जो एक दूसरे की जान के ग्राहक बने थे, कभी किसी पर भूलकर भी विश्वास नहीं करते थे, उन्हें एक साथ इस प्रकार से विनीत मुद्रा में देखकर विस्मित होना स्वाभाविक ही था। अपनी सहज मुस्कान से दिशाओं को उद्भासित करते हुए प्रजापति ने कहा, भद्र, आप लोगों को आज एक साथ इस सुप्रवृत्ति के पथ पर देखकर मुझे सचमुच बड़ी प्रसन्नता हो रही है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोगों की इस सन्मति का उदय कैसे हुआ और मेरे यहाँ आने की जरूरत आपको क्यों पड़ी। देव, मानव और दानव तीनों ने हाथ जोड़कर अपने अभिप्राय प्रकट किए। प्रजापति ब्रह्मा को यद्यपि उनकी बातों पर सहसा विश्वास नहीं हुआ, पर अतिथि समादर के नाते उन्होंने सदाचार प्रकट करते हुए कहा, भद्र, आप लोगों को इस विनीत भाव से आते हुए देखकर अब मैं इनकार नहीं कर सकता, पर इसके लिए आपको आवश्यक है कि कुछ काल तक मेरे आश्रम में रहकर अपने आचरण और निष्ठा की परीक्षा दो। ब्रह्मचर्य और संयम से इंद्रियों को यथासंभव वश में करो। उसके बाद मैं उचित अवसर देखकर एक एक को शिक्षा दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम सबकी मनस्थिति समान नहीं है, और समान मनस्थिति जिनकी नहीं रहती उन्हें बुद्धिमान गुरु को कभी एक साथ शिक्षा नहीं देनी चाहिए। प्रजापति भगवान ब्रह्मा की बातों पर तीनों ने अपनी आस्था प्रकट करते हुए विनीत स्वर में कहा, भगवान, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हम संयम और नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन कर इंद्रियों को वश में रखेंगे और अपने आचरण तथा निष्ठा की परीक्षा देंगे। आपकी कृपा से ही हमें सच्चे सुख और संतोष की प्राप्ति हो सकती है। हम इतने मूर्ख बन गए हैं कि आपस के कलह से समस्त जगत को नरक बना डाले हैं। सदा अविश्वास, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, मद और लोभ की अग्नि में जल रहे हैं। हम सब के लिए आपसे बढ़कर परम उपकारी कोई दूसरा नहीं है। हे भगवान, जिस प्रकार हमारी अविद्या दूर हो, हम सब आपस में सुख, संतोष एवं शांति का जीवन बिताने योग्य बन सकें, वह उपाय बताएं। उसे अमृत शिक्षा को प्राप्त करने के पवित्र उद्देश्य से ही हम सब आपकी शरण में आए हैं। पितामह ब्रह्मा ने कुछ गंभीर स्वर में कहा, भद्र, तुम्हारी कामनाएं पूर्ण होंगी। सच्चे तन मन से संयम और साधना में लगे रहो। समय आने पर मैं स्वयं तुम में से एक एक को बुलाऊंगा। ब्रह्मा की बात मानकर सुर, नर और असुर साधना में लीन हो गए। संयम और ब्रह्मचर्य से अपने अपने विकारी इंद्रियों और मन को वश में रखने की वे कोशिश करने लगे। आपस के वैर भाव को भूलकर प्रेम और सौहार्द की भावना प्रकट करने लगे। ब्रह्मा के पुनीत आश्रम के निर्वैर वातावरण ने उन सबको पूर्ण अहिंसक, शांत और निर्विकार बनाना शुरू कर दिया। देवों की विषय भोगेच्छा, मानवों की सांसारिक आसक्ति और दानवों की हिंसा धीरे धीरे कम होने लगी। वे रात दिन ब्रह्मा की सेवा में रहने लगे और अपने शारीरिक सुख साधनों के प्रति उदासीन हो गए। जहां प्रतिक्षण अपने शरीर के बनाव, सिंगार और आराम की चेष्टा में वे लगे रहते थे, वहां आत्मिक शुद्धि, समाधि और पितामह की सेवा में सच्चे मन से जुटे रहने लगे।
इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। लोक पितामह की सनातन अनुभवी आंखों में उनकी सेवा, साधना और सुचरित्रता का मूल्य बढ़ने लगा। उनके दयालु मन में उन सब पर एक दिन दया आ गई। संध्या का सुहावना समय था। पश्चिम आकाश की लालिमा नभ की नीलिमा को ग्रस कर चारों ओर निखर रही थी। वायु का वेग भी शिथिल हो रहा था। पक्षीगण भी अपने अपने बच्चों की याद में घोंसलों की ओर उन्मुख हो रहे थे। सृष्टि का सारा व्यापार समेटा जा रहा था। पितामह ने देखा कि अब इन देवों पर दया करनी चाहिए, क्योंकि अब ये इसके पात्र हो गए हैं। ब्रह्मा के मन की इस स्नेह भावना ने देवों को भी अछूता नहीं छोड़ा। ठीक उसी समय उनके मन में भी यह खिंचाव पैदा हुआ कि आज की इस मंगलमयी बेला में हमें पितामह से शिक्षा देने की प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि चारों ओर से सृष्टि के कण कण में यही आकर्षण दिखाई पड़ रहा है। उन्होंने ऊपर देखा कि चंद्रमंडल के साथ विशाल गगन में ताराओं की पंक्तियां उदित होकर उनकी सफलता का संकेत कर रही हैं। वे पितामह ब्रह्मा के पास पहुंच गए और विनीत स्वर में हाथ जोड़कर बोले, भगवान, अब हमें उपदेश कीजिए। हमारी सफलता की मंगलमयी बेला आ गई है। न जाने क्यों आज हमारे मानस में यह खिंचाव उत्पन्न हुआ है कि हम अनजाने ही आपके समीप पहुंच गए हैं। लोक पितामह भगवान ब्रह्मा थोड़ी देर धीर गंभीर मुखमुद्रा से उनकी ओर ताकते रहे। फिर मृदंग की तरह सुमधुर स्वर में केवल एक अक्षर द बोलकर वह चुप हो गए। नीरव आकाश मंडल को प्रतिध्वनित कर उनका वह अक्षर भूमंडल को उद्भासित करते हुए वातावरण में विलीन हो गया। देवों के समुत्सुक कर्ण रंध्रों में घंटे की टंकार की तरह वह बड़ी देर तक गूंजता रहा, आंखों के सामने नाचता रहा और मुखमंडल के सामने अपने उज्जवल स्वरूप में जगमगाता रहा। इस प्रकार समस्त अग जग में द का वह व्यापक विराट स्वरूप विलीन होकर देवों को कृतार्थ सा कर गया। वे ब्रह्म के चरणों में शीश झुकाकर फिर विनीत मुद्रा में बैठ गए। उन्होंने सोचा, इतनी तपस्या और साधना के बाद जिस महान शक्तिशाली अक्षर की उपलब्धि हमें हुई है, उसका तात्पर्य कितना गूढ़ और कितना अनंत होगा। वे समाहित चित्त होकर द का अर्थ लगाने लगे। उन्होंने सोचा, हमारे आवास स्थान में स्वर्ग में योगों की भरमार है। हम देवों के लोक में भोग विलास ही सुख शांति के कारण बन गए हैं। हम अमर अजर बनकर सदा इंद्रियों के दास बने हुए हैं। वृद्धता और मृत्यु के भय से मुक्त होकर शारीरिक सुख भोगों को ही सर्वस्व मान बैठे हैं। संभवतः इसीलिए प्रजापति ने हमें द अर्थात इंद्रिय दमन का उपदेश किया है, क्योंकि इसी दमन के अभाव में हम छल छिद्र ईर्ष्या द्वेष के शिकार बन बैठे हैं। सचमुच इंद्रियों समेत मन का दमन कर हम वैर, द्रोह आदि दुर्गुणों से सदा के लिए बच जाएंगे। देवगण इस प्रकार की चिंतना और उधेड़ बुन में लगे थे कि प्रजापति ने उन्हें निस्संशय करने के विचार से कहा, सौम्य, आप लोगों ने इस द का तात्पर्य तो समझ लिया ना? उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, भगवान, आपकी कृपा से हम इसका तात्पर्य समझ गए। आपने हमें विलासी समझकर मन समेत इंद्रियों का दमन करने की ही शिक्षा दी है ना? पितामह प्रजापति ने मुस्कुराते हुए कहा, भद्र, सचमुच द का तात्पर्य यही था जिसे आप लोगों ने समझा है। जाइए और तन मन से इसी पर अवलंबित रहिए। बिना इंद्रिय दमन के मन वश में नहीं होता और बिना मन को वश में किए सांसारिक दुखों से निवृत्ति नहीं होती। आप सब भोग विलास को ही जीवन का चरम लक्ष्य मान बैठे हैं। सोचें, इसी के कारण आपकी शांति बीत गई है, संतोष नष्ट हो गया है और रात दिन आपस में झगड़ा फसाद मचा हुआ है। इस द का अर्थ समझकर यदि इसी के अनुसार आचरण करेंगे तो कभी दुख और अशांति नहीं होगी। देवगण प्रजापति की इस शिक्षा को ग्रहण कर सुरलोक को प्रस्थित हो गए। उस समय उनकी आंखों में अपनी अजरता और अमरता का सच्चा मूल्य मालूम पड़ रहा था। चिरकाल से जमा हुआ उनका वैर वृक्ष
समूल उखड़ चुका था और संतोष तथा शांति की लहरों से द्वेष तथा ईर्ष्या की अग्नि बुझ चुकी थी। देवों की शिक्षा ग्रहण कर चले जाने के बाद मानवगण प्रजापति के पास जाकर शिक्षा ग्रहण करने की मंगल वेला की प्रतीक्षा करने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद उनकी साधना भी निर्विघ्न संपन्न हुई और जिस तरह एक दिन संध्या के समय प्रजापति और देवगणों के मन में आकर्षण उत्पन्न हुआ था, ठीक उसी तरह एक संध्या के समय मानवगणों ने भी जाकर प्रजापति के चरणों में प्रणाम कर निवेदन कर कहा, भगवान, अब हमें भी उपदेश दान कर कृतार्थ कीजिए। प्रजापति को मानवगणों की साधना और तपस्या पर विकल्प नहीं रह गया था। थोड़ी देर तक चुप रहकर अपने गंभीर घनगर्जन स्वर में उन्होंने अपने पूर्व उपदिष्ट द का फिर वैसा ही उच्चारण किया। मानवगणों ने देखा प्रजापति के मुख से एक प्रदीप्त ज्वाला चारों ओर के फैले हुए अज्ञानतम को ध्वस्त करती हुई आकाशमंडल में विलीन हो गई। वायु की लहरों पर उसके सुमधुर गुंजन की झंकार बड़ी देर तक होती रही। वृक्षों के पत्तों और झुरमुटों में भी एक संगीत लहरी फैल गई। ऊपर नीचे दाएं बाएं सब ओर उस महामहिमामय द की गूंज व्याप्त हो गई। पशु पक्षी भी मानो उसके अलौकिक तेज से अभिभूत होकर चुप हो गए। सूर्य ने मुंह छुपा लिया और सारी प्रकृति सन्न हो गई। मानवगणों ने विचार किया कि निश्चय ही इस दकार के सिवा हमारे अज्ञान अंधकार को दूर करने वाली कोई दूसरी शिक्षा नहीं हो सकती। हम लोग कर्मयोनि होने के कारण सदा लोभवश कर्म करने और अर्थ संग्रह करने में ही तत्पर रहते हैं, और यही हमारे परस्पर के कलह, वैर, द्वेष आदि का मूल कारण है, जिससे हम अशांत और दुखी हैं। इसीलिए प्रजापति हम लोभियों को द अर्थात दान की शिक्षा दे रहे हैं। निश्चय ही हमें कभी अर्थ संग्रह करने से फुर्सत नहीं मिली। वृद्ध हो गए, सारा शरीर शिथिल हो गया, हाथ पैर दांत आंख कान नाक सब अपनी शक्तियां गंवा चुके, पर तृष्णा संग नहीं छोड़ रही। यह तो धीरे धीरे बुढ़ापे के साथ और भी जवान होती जाती है। हमें धिक्कार है जो इस पापिनी लालच के कारण सारे जीवन को नरक बना देते हैं। दान, आहा, इस अमृत तुल्य सुख शांति और संतोषदायी शब्द के समान सुमधुर दूसरा कौन सा शब्द होगा जो कानों में अमृत घोलकर हृदय में उल्लास तथा शांति का समुद्र लहरा देगा। मानवगण इस तरह की कल्पना में आनंद विभोर हो रहे थे कि परीक्षा लेने के विचार से पितामह प्रजापति ने उन्हें पूछा, सौम्य, मेरी इस शिक्षा का आपने क्या तात्पर्य समझा? मानवों ने विनीत स्वर में हाथ जोड़कर कहा, देव, हमारे अज्ञान का आवरण हट गया है। आपकी अमोघ कृपा ने हमारे जीवन को सफल बना दिया है। आपने द के बहाने हम लोभियों को दान करने की शिक्षा प्रदान की है ना? भावुक मानवों की निष्कपट वाणी ने प्रजापति के मुख कमल की शोभा बढ़ा दी। वे अपनी सहज मुस्कान से दिशाओं को उद्भासित करते हुए बोले, सौम्य, मेरे कथन का आपने सब ठीक ठीक तात्पर्य समझा है। सचमुच आप सब की लोभ वृत्ति से समूचा जगत नरक बन गया है। दान के समान संसार में कोई दूसरी महौषधि नहीं है जो मृतक को नवजीवन और अचेतन को चेतना प्रदान कर सके। यह अमृत का चिर सखा और स्वर्ग का सहोदर है। मनु के पुत्रों, जाओ और दान करो। अपने दान की महिमा से जगत को जीत लो और मरुस्थल में मंदाकिनी की धारा बहा दो। आपके यशस सौरभ से दिगंत आपूरित होगा और चंद्रमा को भी ज्योति मिलेगी। लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा के आशीर्वचनों को सुनकर मानवों में नई ऊर्जा का संचार हो गया। आंखों में शांति और संतोष की निर्मल आभा प्रतिभासित हो गई और विदग्ध हृदय में उल्लास का पारावार उमड़ पड़ा। वे पुलकित शरीर होकर पितामह के चरणों पर फिर शीश रखकर अपने लोक में वापस लौट आए और सचमुच अपने दान की महिमा से भूमंडल को स्वर्ग बनाने लगे। इसी तरह कुछ दिन बीत जाने के बाद असुरों की साधना भी समाप्ति के समीप आई। वे अब क्रूर हिंसक असुर नहीं थे।
आत्म साधना के यज्ञ में कुप्रवृत्तियों तथा कुविचारों की बलि देकर वे अब पूरे याज्ञिक बन चुके थे। उनमें हिंसा की जगह अहिंसा, क्रूरता की जगह क्षमा और प्रवंचना की जगह लोकहितैषिता की भावना पैदा हो चुकी थी। तपस्या ने उनके पाप पंकिल शरीर को तपाकर निर्विकार और निर्लेप कर दिया था। देव और मानव गणों के सिद्धि प्राप्त कर चले जाने के बाद उन्हें अपनी साधना में और भी प्रेरणा मिली। उन्हें यह बोध हो गया कि कुविचारों और कुप्रवृत्तियों के कारण हमें सिद्धि प्राप्त करने में इतना विलंब हो रहा है। आत्मग्लानि अभ्युदय के पथ पर दीपक का काम करती है। वे सच्चे तन मन से साधक और तपस्वी बन गए। लोक पितामह का आसन डोल गया। ठीक उसी तरह एक दिन संध्या की मंगलमयी बेला प्रजापति और असुर पितामहों में एक साथ आकर्षण उत्पन्न हुआ। असुरगण विनीत मुद्रा में पितामह प्रजापति के समीप पहुंचे और साष्टांग प्रणाम कर बोले, पितामह, अब हमें भी उपदेश दान कर कृतार्थ कीजिए। हमारे साथी सुर नर गण अपने अपने लोक में पहुंचकर अपनी अपनी जाति और अपने अपने लोक का उद्धार कर रहे हैं। हमें भी वह शुभ अवसर प्रदान कीजिए। लोक पितामह असुरों की मर्म भरी वाणी सुनकर गंभीर बन गए और थोड़ी देर बाद दिगंत को आपूरित करते हुए वज्र के समान उन्होंने उत्कट स्वर में अपने दकार का फिर तीसरी बार घोर उच्चारण किया। भूमंडल प्रकंपित सा हो गया। दिग्गज हिल गए। कोलकमठ कलमलाने लगे। दिशाओं ने आंखें मूंद ली। सूर्य स्तिमित हो गए और कुछ एक क्षण के लिए सृष्टि के सारे व्यापार रुक गए। असुरों की आंखों ने, जिन्हें कभी दावाग्नि की प्रचंड लपटों से भी आकुलता नहीं हुई थी, मिचते हुए देखा कि प्रजापति के मुख से एक परम तेज निकलकर आकाश और दिशाओं को उद्भासित करते हुए विलीन हो गया। थोड़ी देर के लिए अमावस्या की उस श्यामा संध्या की शोभा पौर्णिमा के समान हो गई। फिर देखा कि थोड़ी ही देर बाद वृक्ष, लताएं और वल्लरियां प्रसन्नता से खिल उठी, अधखिली चटक गई और कुड़मलों में सुगंधि बिखेर उठी। पक्षीगण चहचहाने लगे और चिड़ियों के कलरव में उस दकार का गुणगान होने लगा। असुरों के समुत्सुक कर्णरंध्रों में सुमधुर मधु के समान आनंददायी उस दकार की गूंज प्रविष्ट कर हृदय में बैठ गई। उन्होंने अपने अंतर्नयन को खोलकर देखा कि चारों ओर उनके द्वारा की गई हिंसा, क्रूरता और निष्करुणा की घटनाएं क्षण भर के लिए मूर्तिमान होकर विलीन हो रही हैं। उन्होंने अपने को बहुत संभालने की कोशिश की, तब भी नहीं संभल सके। आंखें आंसुओं से भर गई। हृदय करुणा से आपूरित हो उठा और चारों ओर से धिक्कार है कि गूंज उठने लगी। थोड़ी देर तक उन असुरों की यही दशा बनी रही, पर प्रजापति की कृपा से वे फिर आश्वस्त हुए और देखा कि उस दकार की महान महिमा सृष्टि के कण कण में व्याप्त हो रही है। आकाश के तारे, नदियों और सरोवरों की लहरें, वृक्षों के चिकने दल, पक्षियों के कलरव और वायु के शीतल मंद सुगंधी झकोरों में उसी का गूंजन हो रहा है। उन्होंने हृदय पर हाथ रखकर सोचा, हम लोग जन्म से ही हिंसक प्रवृत्ति वाले हैं। क्रोध और हिंसा ही हमारे जीवन में नित्य का व्यापार बन गई है। इसी के कारण हम इतने अशांत, दुखी और मलिन हैं। अपनी हिंसा से ही हमने जगत को रौरव नरक से भी भयानक बना रखा है। प्रजापति हमें उसी हिंसा से विरत होने के लिए अर्थात दया करने की शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। निश्चय ही संसार में इस दया से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है, दूसरा उपदेश नहीं है और दूसरी शिक्षा नहीं है। हम सब कितने क्रूर, अधर्मी और हिंसक हैं जो अपने स्वार्थ में दूसरे के प्राणों की तनिक भी परवाह नहीं करते। प्राणी मात्र पर दया करने के समान अमर शिक्षा और दूसरी क्या हो सकती है। दया ही एक अनुपम रत्न है जिसका मूल्य कभी घट नहीं सकता। सुनने में कितना सुंदर शब्द है दया, मानो कानों में सुधा की धार और हृदय पर शांति और उल्लास की सरिता उमड़ रही है। निश्चय ही इस संसार में हिंसा अर्थात परपीड़ा के समान कोई अधर्म नहीं है। असुरगण आत्मग्लानि की आंच में तपते हुए यह सोच ही रहे थे
कि दयालु प्रजापिता ने अपने करुणापूर्ण वचन से अमृत छिड़कते हुए सुमधुर स्वर में कहा, असुरगण, मेरे दकार का आपने क्या तात्पर्य समझा? असुरों ने विनीत स्वर में हाथ बांधकर कहा, भगवान, हम हिंसक क्रूरों को आप अर्थात दया करने की अमर शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। हम आपकी इस अमोघ कृपा से अब संसार सागर से पार हो जाएंगे। प्रजापति अपनी सहज करुणा की धार को मंद मुस्कान से बाहर उड़ेलते हुए बोले, सौम्य, अब मुझे विश्वास हो गया कि भूमंडल स्वर्ग बन जाएगा और पृथ्वी का दुख, दैन्य, दारिद्र्य सदा के लिए दूर हो जाएगा। आप सब प्राणी मात्र पर दया करें। आपको शक्ति इसलिए नहीं दी गई है कि आप अबलों को सताएं और संसार में दुख की दावाग्नि लगाएं। शक्ति निर्बलों की रक्षा और असहायों की सहायता के लिए है। असुरों, हिंसा के समान अशांति, असंतोष और दुख देने वाली दुनिया में कोई दूसरी वस्तु नहीं है और दया के समान अमर शांति प्रदान करने वाली कोई महौषधि नहीं है। संसार में तीनों तापों से दग्ध जीवों के लिए इस अमर मूरी के समान सुखदायिनी कोई वस्तु नहीं है। सचमुच यह दया ही सुरसरिता है और दया ही लक्ष्मी है, दया ही सरस्वती है। जिस कुबेर के पास दया का लेश नहीं, वह रंग का भी याचक है, और जिस बृहस्पति के पास दया की रेखा नहीं, वह महान मूर्खों का भी शिष्य है। असुरों, जाओ और आज से मेरी इस अमर शिक्षा का अनुगमन और परिशीलन करो। निश्चय ही तुम सबकी सारी कामनाएं सफल होंगी। संसार स्वर्ग बनेगा और तुम सबकी कीर्ति कौमुदी दिगंत तक प्रतिभासित होगी। आकाश गंगा के कमलों में लुकने वाले राजहंसों और भूमंडल के सुप्रतीक आदि श्वेत दिग्गजों की आभा भी उससे अभिभूत होगी और पृथ्वी का कष्ट सदा के लिए दूर हो जाएगा। लोक पितामह प्रजापति ब्रह्मा के कानों में अमृत घोलने वाले इन आशीर्वचनों को सुनकर असुरों की चिर हिंसक वासनाएं भी आंसुओं के बहाने बाहर निकल पड़ी और वे सच्चे अर्थों में प्रजापति की प्यारी संतान बनकर उनके चरणों में गिर पड़े।